आइए दोस्तों, यहाँ पर पढ़ते हैं मुदालियर कमीशन 1952। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मुदालियर कमीशन 1952 पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो एक चीज़, ये 1952 में आया था ये कमीशन। ओके, अब इंट्रोडक्शन में देखो, द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन नोन एज मुदालियर कमीशन was appointed by the Government of India in terms of their resolution to bring changes in their present education system and make it better for the nation. Dr. A. Lakshman Swamy Mudaliar was the Vice Chancellor of Madras University. ठीक है, तो डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलायर जो थे ये वाइस चांसलर थे किसका? मद्रास यूनिवर्सिटी का। ओके, तो अब क्या था इसमें बेसिक फैक्ट, तो ये आप जान लो कि वाइस चांसलर थे वो मद्रास यूनिवर्सिटी का। बेसिक फैक्ट इसमें क्या था? द सेकेंडरी एजुकेशन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ देयर रेजोल्यूशन नंबर F9552B1, ओके, डेटेड 23 सितंबर 1952। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो बस आप ये डेट याद रखो, 23 सितंबर 1952। द कमीशन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलायर, ठीक है, वाइस चांसलर मद्रास यूनिवर्सिटी चेयरमैन। ओके, तो आप इसमें ये चीज़ याद रखो कि डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलायर वाइस चांसलर मद्रास यूनिवर्सिटी चेयरमैनशिप। ठीक है, नेक्स्ट है एम्स। तो इसका एम्स क्या था मुदलायर कमेटी का? डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। ठीक है, डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप का डेवलपमेंट करना। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, एजुकेशन फॉर लीडरशिप। ठीक है, तो पर्सनालिटी को डेवलप करना कि आदमी को कैसे, मतलब एक तरह से नॉलेज प्रोवाइड करना है। एजुकेशन फॉर लीडरशिप, लीडरशिप को एजुकेशन देना। इम्प्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल कैपेबिलिटी एंड एफिशिएंसी। ठीक है, तो इसमें एक तरह से वोकेशनल कैपेबिलिटी एंड एफिशिएंसी का भी इम्प्रूवमेंट है। मतलब वोकेशनल मतलब एक तरह से एजुकेशन प्रोवाइड करना। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि मतलब वोकेशनल मतलब होता है कि आपका कोई भी स्किल्स लेवल एजुकेशन जो कि आपको मतलब कोई भी जॉब के लिए एक तरह से प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड सिटीजनशिप। तो इसमें आपका एम एक और है, वर्ल्ड सिटीजनशिप का भी कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, तो एक तरह से डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप को डेवलप करना। डेमोक्रेटिक मतलब एक तरह से आपको पूरी तरह से मतलब एक तरह से नॉलेज देना, मतलब कि जैसे कि आपका गवर्नमेंट चलता कैसे है। ठीक है, नेक्स्ट एजुकेशनल रिफॉर्म, इसका क्या है? बैलेंस मिक्सचर ऑफ एसे टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन है इसमें। देयर शुड बी नो ऑप्शनल क्वेश्चन, ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन शुड बी मेड टू कवर द मैक्सिमम कोर्स, और मैक्सिमम कोर्स से क्वेश्चन लिया जाना चाहिए। इन प्लेस ऑफ वन पेपर ऑफ 3 आवर ड्यूरेशन इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट देयर शुड बी 2 पेपर ईच ऑफ 3 आवर। ठीक है, तो एक 1 पेपर ऑफ 3 आवर जो होता है इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो देयर शुड बी 2 पेपर ईच ऑफ 3 आवर। तो यहाँ पर 2 पेपर होना चाहिए। ठीक है, और दोनों 3-3 घंटे का। क्लास वर्क भी गिवन सम कंसिडरेशन, क्लास वर्क भी दिया जाना चाहिए। एक्सटर्नल एग्जाम में भी सप्लीमेंटेड बाई वाइवा वॉइस। ठीक है, तो एक्सटर्नल एग्जाम जैसे होता है तो वाइवा वॉइस बॉल करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। मार्किंग नॉर्म्स शुड बी केयरफुल डिटरमाइंड एंड प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, तो मार्किंग नॉर्म्स जो यहाँ पर होगा शुड बी केयरफुली एक तरह से डिटरमाइंड होना चाहिए। ठीक है, डिफिकल्ट एज वेल एज ईजी क्वेश्चन शुड प्लेस्ड इन क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में आपका डिफिकल्ट लेवल का भी होना चाहिए, इजी लेवल का भी होना चाहिए, मीडियम टाइप का भी होना चाहिए। ठीक है, तो ऑल लेवल कंटेंट होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि मतलब क्वेश्चन डिफिकल्ट ही डाल दिया जाए। नेक्स्ट है देयर शुड बी नो कंपल्सरी पब्लिक एग्जामिनेशन। द नंबर ऑफ एक्सटर्नल एग्जाम शुड बी रिड्यूस। ठीक है, cumulative records in respect of every child should be introduced and
maintain. Okay, symbol grades in place of numerical marking should be introduced. Okay, तो सिंबल होना चाहिए, ग्रेड्स होना चाहिए, ठीक है, जहाँ पर कि एक परसेंटेज में जो दिया जाता है वहाँ पर आपको सिंबल ग्रेड्स में दिया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 to 53. The Union government appointed the Secondary Education Commission in 1952 under the chairmanship of Mudaliar on the suggestion of Tara Chand Committee and Central Education Advisory Board, named after its chairman. This commission is also known as Mudaliar Commission. The commission thoroughly examined the then prevailing secondary education सिस्टम एंड गेव अ नंबर ऑफ सजेशन फॉर रिफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सजेशन दिया जाना चाहिए कि जिससे कि बदलाव आए। इंपॉर्टेंट वंस अमॉन्ग दीज वेयर द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द करिकुलम एंड सेटिंग अप अ लार्ज नंबर ऑफ मल्टीपर्पज स्कूल। तो एक तरह से इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहा है कि एक तरह से डाइवर्सिफिकेशन हो करिकुलम में, मतलब बदलाव हो जिससे कि स्टूडेंट्स जागरूक रह सकें, और सेटिंग अप अ लार्ज नंबर ऑफ मल्टीपर्पज स्कूल, और लार्ज नंबर से स्कूल बनवाए जाए। द कोर्स ऑफ स्टडी प्रोवाइडेड इन these schools should aim at fulfilling the different aptitudes of the student. तो कोर्स ऑफ द स्टडी यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्रोवाइड होना चाहिए स्कूलों में, जो कि डिफरेंट एप्टीट्यूड्स ऑफ द मतलब डिफरेंट तरह का सब्जेक्ट एप्टीट्यूड रीजनिंग स्टूडेंट को प्रोवाइड हो सके। अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन ऑफ मुतलायर कमीशन द आउटलाइन फॉर द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ करिकुलम वेयर डिसाइडेड अपॉन, ठीक है। तो यहाँ पर रिकमेंडेशन क्या था मुतलायर कमीशन का, एक तरह से डाइवर्सिफिकेशन हो करिकुलम में, मतलब एक तरह से कुछ डाइवर्सिटी होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि एक जैसा होना चाहिए, ठीक है, मतलब डिफरेंट टाइप का स्मार्ट स्टडी भी हो, मेथड ऑफ टीचिंग भी एक तरह से वेरियस वेज हो, जैसे कि प्रोजेक्ट टीचिंग होता है, मेंटोरी मेथड होता है, ठीक है, तो वेरियस वेज होना चाहिए। अकॉर्डिंग द स्टडी ऑफ सम कंपल्सरी सब्जेक्ट वाज मेड नेसेसरी फॉर ऑल स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टडी ऑफ कंपल्सरी सब्जेक्ट जो है स्टूडेंट के लिए बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट, बिसाइड द ऑप्शनल सब्जेक्ट वर डिवाइडेड इनटू 7 ग्रुप फॉर इनेबलिंग स्टूडेंट टू गेट द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी एज मेनी सब्जेक्ट ऑफ देयर लिंकिंग एज देयर डिजायर्ड एंड आउटलाइन ऑफ दिस करिकुलम इज गिवन बिलो, ठीक है। तो यहाँ पर 7 ग्रुप्स में मतलब इनेबल होना चाहिए स्टूडेंट के लिए। नेक्स्ट, द यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंटेड द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन इन 1952, ठीक है। तो आप लोग डेट याद रखो, यूनियन गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को 1952 में। तो मुतलायर कमीशन भी ये 1952 में ही ये डिसाइड हुआ था। ठीक है, तो यू हैव टू लर्न द डेट हियर आल्सो, ओके। The commission thoroughly examined the then prevailing secondary education system and gave a number of suggestions for reform. तो यहाँ पर नंबर ऑफ सजेशन दिया जाना था कि इसके बदलाव आ सके एजुकेशन में। इंपॉर्टेंट वन से एमॉन्ग दीज वेयर द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द करिकुलम हो, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, एंड सेटिंग अप अ लार्ज नंबर ऑफ मल्टीपर्पज स्कूल होना चाहिए। द कोर्स ऑफ स्टडी प्रोवाइडेड इन दिस स्कूल शुड एम एट फुलफिलिंग द डिफरेंट एप्टीट्यूड्स ऑफ द स्टूडेंट, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड्स होना चाहिए स्टूडेंट के लिए। अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ द Mudaliar Commission, the outlines for the diversification of curriculum were decided upon. Accordingly, the study of some compulsory subject was made necessary for all students, ठीक है। तो कंपल्सरी सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाया जाना चाहिए हर स्कूलों में, जैसे कि मैथ, साइंस, ठीक है, इंग्लिश या सोशल साइंस। Besides, the optional subject were divided into 7 groups for enabling students to get an opportunity to study many subjects of their liking as their desired, ठीक है। 7 ग्रुप में इसको डिवाइड कर देना चाहिए ऑप्शनल सब्जेक्ट को, वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं ऑप्शनल में। एंड आउटलाइन करिकुलम इज गिवन बिलो। अब आइए कुछ पढ़ते हैं। रिकमेंडेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। द कमीशन हैज डिफाइंड द एम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन द फॉलोइंग मैनर। सबसे पहला क्या रिकमेंडेशन था, तो इसमें सबसे पहला क्या था, जो आप पढ़ रहे हो मुतलायर कमीशन, तो इसमें सबसे पहला इसका रिकमेंडेशन है टू प्रोड्यूस आइडियल सिटीजन, एक तरह से आइडियल सिटीजन बनाना। आइडियल तो आपको एक तरह से मतलब आइडिया देना ताकि आप एक तरह से आपका पर्सनालिटी ग्रो हो सके, ठीक है। आप एक आइडियल
स्टूडेंट बन सके, आप एक तरह से थिंकिंग एंड लॉजिक पे आपका पर्सनालिटी ग्रो हो। द कमीशन हैज रियलाइज दैट नो नेशन कैन प्रोग्रेस विदाउट अ नेशनल फीलिंग। ठीक है, तो कमीशन ने एक तरह से रियलाइज किया कि कोई भी राष्ट्र का स्टूडेंट जो है बिना राष्ट्र का फीलिंग जब तक उसके अंदर ना हो तो तब तक वो एजुकेशन को महसूस नहीं कर सकता। तो देयर शुड बी द नेशनल फीलिंग एलॉन्ग विथ सोशल फीलिंग भी होना जरूरी। देयर इट हैज लेड डाउन दैट द एम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन शुड बी प्रोड्यूस सच आइडियल सिटीजन। ठीक है, वो इम्ब्यूड विथ स्ट्रॉन्ग नेशनल एंड सोशल फीलिंग। तो एक तरह से स्ट्रॉन्ग नेशनल एंड सोशल फीलिंग होना ही होना चाहिए फॉर आइडियल सिटीजन के लिए। आर प्रिपेयर टू शोल्डर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज एंड कैन ईजिली ऑफर एनी सेक्रीफाइस फॉर द सेक ऑफ देयर नेशन। ठीक है, सच सिटीजन शुड हैव कोऑपरेटिव फीलिंग। एक तरह से कोऑपरेटिव फीलिंग होना चाहिए कि लोग आपस में कोऑपरेट हो सके और एक दूसरे का फीलिंग समझे और आइडिया को वो एक तरह से बनाए और नेशनलिज्म को बहुत बढ़िया तरीके से वो समझे। डायरेक्टेड टुवर्ड्स यूनिवर्सल ब्रदरहुड। व्हाइल डिस्क्राइबिंग द नेशनल स्पिरिट द कमीशन हैज सबडिवाइडेड इट इनटू द 3 पार्ट्स। In the first part of the commission has explained the concept of national feeling. Then it has urged that the student of the country should have faith in the greatness. एक तरह से greatness पे महानता पे विश्वास होना चाहिए and importance of culture. अपने सभी का अपने कल्चर पे एक तरह से इम्पोर्टेंस दिया जाना चाहिए and they should feel proud of the same. B में है in the second part of the commission suggests that the student should himself make a self study. एक तरह से वो self study भी करें, ऐसा नहीं कि वो सभी टीचर पे निर्भर हो एंड एनालाइज हिज ऑन पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेड। ठीक है, अपना पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेड को भी एनालाइज करें। ठीक है, विथ अ व्यू टू इम्प्रूव हिज कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी। एक तरह से कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी जिससे कि उनका सुधार आ सके। इन द थर्ड पार्ट इट हैज बीन एम्फसाइज्ड बाय द कमीशन दैट वन शुड बी प्रिपेयर टू मेक एनी सैक्रिफाइस फॉर द नेशन। तो एक तरह से सभी लोग अपने जो सैक्रिफाइस थे वो नेशन के लिए ही थे। ठीक है, सेकेंड रिकमेंडेशन है टू डेवलप कैपेसिटी फॉर अर्निंग मनी। ठीक है, द कमीशन इज ऑफ द व्यू दैट आफ्टर हैविंग रिसीव्ड सेकेंडरी एजुकेशन वन शुड बी एबल टू अर्न enough for maintaining himself. For developing his capacity, vocational subject should be introduced in the curriculum, जो कि curriculum में introduce होना चाहिए। ठीक है, तो डेवलप होना चाहिए कैपेसिटी फॉर अर्निंग मनी। तो यहाँ पर अर्न किया जाना चाहिए enough for maintaining himself। तो फॉर डेवलपिंग कैपेसिटी वोकेशनल सब्जेक्ट शुड बी इंट्रोड्यूस इन द करिकुलम। जैसे वोकेशनल करिकुलम मैंने बता दिया, स्किल लेवल एजुकेशन, लोगों को स्किल सिखाया जाता है। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। सेकेंडरी एजुकेशन शुड डेवलप द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप इन स्टूडेंट। एक तरह से क्वालिटी ऑफ लीडरशिप उसमें डेवलप करे जिससे कि लोगों को स्टूडेंट को ये लगे कि मैं भी लोगों को बहुत कुछ सिखा सकता हूँ। तो इसको क्वालिटी ऑफ लीडरशिप कहते हैं। दिस क्वालिटी इज वेरी नेसेसरी फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री एज ए होल। तो एक तरह से डेमोक्रेसी को मतलब क्या करना, मतलब बनाना और डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, जिससे कि कंट्री का भी डेवलपमेंट हो सके। और लास्ट है हमारा रिकमेंडेशन टू डेवलप ह्यूमन वर्च्यू। मैन इज अ सोशल एनिमल, जैसा कि हम सब जानते हैं। सो ही शुड हैव द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन। एक तरह से कोऑपरेशन होना चाहिए, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, ह्यूमैनिटी होना चाहिए, लव होना चाहिए, काइंडनेस होना चाहिए, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड होना चाहिए। द करिकुलम मस्ट हैव सच सब्जेक्ट विच मे इनकलकेट दिस वर्च्यूज इन स्टूडेंट। ठीक है, साइंस, लिटरेचर, फाइन आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, म्यूजिक एंड डांस आर सम ऑफ सच सब्जेक्ट। तो ये सारे सब्जेक्ट का डेवलपमेंट है ह्यूमन वर्च्यू प्रोवाइड करने का। ठीक है, तो आप ये सब अच्छे से याद रखो, साइंस, लिटरेचर, फाइन आर्ट्स। ओके, तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। तो यहाँ पर आपने मुदालियर कमीशन 1952 पढ़ा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम और भी अच्छे लर्निंग वीडियो या नॉलेज बेस्ड वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।